नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 मई 2022 को मैंने ये घोषणा की थी कि जन स्वराज अभियान मैं बिहार में शुरू कर रहा हूँ। 5 मई 2022 को पत्रकार बंधुओं से वार्ता में मैंने पटना में ये बताया था कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात पैदल चल के जाने का प्रयास करेंगे। उस समय का अनुमान था कि 1 से 1.5 वर्ष में करीब करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चल के इस काम को किया जा सकता है। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी भितिहरवा आश्रम से ये पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की और तब से बिना ब्रेक लिए हुए, ये बात मैं आपको फिर से एम्फेसाइज कर देता हूं, 2 अक्टूबर 2022 से जब चलना शुरू किया है तब से ये पदयात्रा रुकी नहीं है। पर्व, त्योहार, जाड़ा, गर्मी, बरसात लगातार हम लोग चले, घर नहीं गए हैं, गाड़ी का कहीं उपयोग नहीं किया है, एक कदम भी गाड़ी पर नहीं बैठे। और मैं रोज अपने गांव में भी जब पदयात्रा में जाता हूं, अपने साथियों को भी बताता हूं कि गाड़ी, अभी भी आपने चर्चा सुनी होगी, लोग बताते हैं कि गाड़ी से जाइएगा तो ज्यादा लोगों से मिल पाइएगा, ज्यादा जगह विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग की जो पूरी सोच है कि पदयात्रा में कितने किलोमीटर हम चल रहे हैं, कितने गांव में जा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि पदयात्रा के मकसद को पूरा करने के लिए इसकी शुद्धता और ईमानदारी, इसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से गाड़ी का प्रयोग अभी तक नहीं करते हैं या बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। आज पहली बार इस पदयात्रा को ब्रेक के लिए में लिया जा रहा है, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताऊं कि ये ब्रेक क्यों लिया जा रहा है। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। सुखी में वहां हम 5 दिन रुके हुए थे। डॉक्टरों ने अपनी ओर से जो इलाज समझा वो किया और राहत भी मिली, फिर सुखी से चलना शुरू भी किए, लेकिन फिर से वो मसल टियर बढ़ गया है। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ, उसके बाद से 1 दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है, मतलब हिंदी में मसल फट गया है। और ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर यूज है, मतलब 20, 22, 25 किलोमीटर अगर आप डेली खराब सड़कों पर चल रहे हैं पैदल तो मसल फट सकता है। तो डॉक्टरों का अपना एक अनुमान है कि इसको दवा और इंजेक्शन से ठीक करने के साथ साथ ये जरूरी है कि 10-15 दिन का इसको आराम दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए, तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, अभी चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने सुझाव दिया कि अब गाड़ी से चल लीजिए, आधा गाड़ी से चल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। जब मैं समस्तीपुर वापस लौटूंगा 15 दिन के बाद, तो इसको उसी तरीके से जैसे पिछले 7 महीने से किया जा रहा है, समस्तीपुर से आगे की बिहार की यात्रा उसी तरीके से पूरा की जाएगी। अगर फिर से कोई दिक्कत शरीर में हुई तो उस समय वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी की सोच यही है कि जिस व्यवस्था में हम लोगों ने अभी तक पदयात्रा की है, इसी व्यवस्था और इसी प्रयोजन के तहत आगे इस काम को बढ़ाया जाएगा। आपने जो, बस मेरी ओर से इतना ही आपको सूचित करना था। बीमारी कुछ नहीं है,
मेरा लेफ्ट पैर जो है, बाएं पैर में मसल फट गया है और डॉक्टर उसकी वजह बता रहे हैं लगातार खराब सड़कों पर 20-22 किलोमीटर डेली चलने से ये मसल टियर हुआ है, जिसको हील होने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। कोई दवा भी खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट की बात है। उस पैर पर, बाएं पैर पर ज्यादा वजन नहीं देना है और खासकर बहुत लंबा चलना नहीं है। लेकिन उन सबका अनुमान है, पटना में जो डॉक्टर है या बाहर के भी डॉक्टरों से, जिन लोगों से भी हम लोगों ने सलाह लिया है, सबका मानना है कि 10 से 15 दिन में ये रिकवर हो जाएगा। और हो जाएगा तो इसी मैदान, इसी जगह से फिर जून के प्रथम सप्ताह से पदयात्रा को पुराने ही तरीके से फिर शुरू किया जाएगा। उसमें कोई चेंज नहीं होगा और आगे ये पदयात्रा बिना किसी ब्रेक के वैसे ही चलती रहेगी। आपने ठीक कहा। बस एक बात मैं कह के आपसे सवाल लूंगा, पत्रकारों के लिए हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे आप मुझे शुभकामना दे सकते हैं बिहार होने के नाते, तो वैसे मैं भी आपको शुभकामना दे सकता हूँ। पत्रकारों की हालत में हमेशा कहता हूँ वो है जो वो डॉक्टर हैं जो सब गांव भर का इलाज कर सकते हैं लेकिन अपना इलाज नहीं कर सकते। दुर्दशा है। लेकिन आप बिहार के नागरिक भी हैं, आप तो देख रहे हैं कि पूरे राज्य में लोगों की क्या दुर्दशा है। तो आप और हम भी उसी के सहभागी हैं। व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, व्यक्तिगत तौर पर आप समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन समाज के तौर पर हम लोगों की हालत बदहाल है। 2 दिन पहले अभी सरकारी आंकड़ा आया है और बिहार में 52% लोग, बिहार में देश में सबसे ज्यादा 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये सबसे भयावह स्थिति बिहार में अभी पूरे देश में है। यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमाते। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बाकी सुविधाओं की जो स्थिति है वो सब आपको पता है। इस पूरे पदयात्रा के दौरान करीब करीब 3000 गांवों में अभी तक मैं पैदल गया हूं। उसका अपना अनुभव आप लोगों के माध्यम से साझा भी किया है। वो चर्चा आगे चलती रहेगी। लेकिन बिहार में 40,000 गांव है, तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपके माध्यम से ये बात फिर से, चाहे कितनी भी बाधा आए, मैं पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हूं। 1 बरस लगे कि 2 बरस, इसको इसी फॉर्मेट में, इसी ईमानदारी और शुद्धता से पूरा बिहार जरूर करेंगे। कहीं सवाल ही नहीं है उससे पीछे डिगने का या बदलने का। ये जरूर हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन बीमार पड़ जाए, लेकिन अगर बीमार पड़ भी गए तो भी खड़े होकर वापस आकर इस काम को शुरू करेंगे। हर हालत में इस काम को मुझे करना ही है। तो कहीं इसमें कोई किंतु परंतु आप सोचिए मत, सवाल ही नहीं पैदा होता है इसको रोकने का। 10 दिन के लिए इसको स्थगित किया है, इसको बदला नहीं है, इसको रोका नहीं है, स्थगित किया है। जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे ही वापस आकर, जैसे ही मसल टियर रिपेयर हो जाएगा, वापस आकर उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको फिर से पुनः करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।